दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशी पर चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। बीजेपी महासचिवों की दिल्ली में हुई मीटिंग। नड्डा ने की चुनावी तैयारी की समीक्षा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और सबसे अंत में तेलंगाना की चुनावी तैयारी पर विस्तार से चर्चा। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह। पीएम परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा, जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें चल रही है, ताकतें अपने लोगों के खिलाफ खड़ी हैं, अपने आप हमारे पास आ जाएगा कब्जे वाला क्षेत्र। कनाडा विवाद पर बोले जयशंकर। कनाडाई पीएम ने पहले निजी फिर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए। हमने हर बार कहा, यह हमारी प्रतिक्रिया नहीं, प्रासंगिक विशिष्ट बात हो तो करेंगे गौर। एस जयशंकर की ट्रूडो को दो टूक। कहा, कनाडा ऐसा देश जहां आतंक, हिंसा, संगठित अपराध का जहरीला कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों को कनाडा में बैठकर काम करने की खुली जगह मिली। असुरक्षा की वजह से कनाडा में भारतीय दूतावास नहीं जा पा रहे भारतीय डिप्लोमेट। सार्वजनिक रूप से मिल रही धमकी। ऐसे में हमें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी वीजा सर्विस। विदेश मंत्री ने कहा, भारत गैर पश्चिमी है, पश्चिम विरोधी नहीं। आज हमें जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पश्चिमी नजरिए से बनी, लेकिन 80 सालों में बहुत ज्यादा बदली। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत कनाडा मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एनएसए से हुई बात। कनाडा के आरोपों पर चर्चा हुई। कनाडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमेरिका भारत से कर रहा बात। शुक्रवार को हुई थी अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात। विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। देश के 329 जिलों में आज से संकल्प सप्ताह कार्यक्रम। पीएम मोदी भारत मंडपम में करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 329 जिलों के 500 ब्लॉक्स में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, संकट में है भारतीय संविधान। 28 दलों का गठबंधन बनते ही चिंतित पीएम के आरोप लगाने शुरू किए। इंटरनेट ने इन्हें दे दिया झूठ फैलाने का हथियार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। शाहजहांपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2018 के चुनाव में इलाके में 3 में से 2 विधानसभा सीट पर जीतेगी कांग्रेस। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना। कहा, राहुल से राजनीति नहीं हो रही तो अब तलाश रहे हैं काम। उधर पंजाब में कांग्रेस और आप अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। एमपी के खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, मुझे पद का लालच नहीं, सेवा के लिए फिर बनाई सरकार। करीब 3600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया। एमपी के कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ना चाहती चुनाव। इंदौर में आज मेट्रो रेल का ट्रायल रन। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज दिखाएंगे हरी झंडी। सितंबर 2019 में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की हुई थी शुरुआत। बिहार के फतुहा में सीएम नीतीश के लिए काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। बच्चे को इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे परिजन। सीएम का काफिला गुजरने के बाद ही पुलिसकर्मियों ने जाने की इजाजत। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का नीतीश को सलाह, काफिला रोककर एम्बुलेंस पास कराते हैं पीएम मोदी। नीतीश सीखे, पहली बार सीएम के काफिले के लिए नहीं रोकी गई एम्बुलेंस। बीजेपी सांसद का सुशील मोदी को बयान। टैक्स के हिस्से में केंद्र से बिहार को मिले 42,000 करोड़। अगर भेदभाव होता तो ये पैसे कैसे मिलते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले जीतन राम मांझी। शाह के आवास पर करीब 15 मिनट तक चली मुलाकात। बिहार को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा। मनोज झा के बयान का लालू ने किया समर्थन। सहरसा में बोले, आनंद मोहन का बयान सामने आया है। मनोज झा सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, गरीब का कौन सपोर्ट करता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर पलटवार। कहा, खींच में मानसिक संतुलन खो बैठे, इसलिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणियां कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने खाटू श्याम धाम में आशीर्वाद दिया। सीकर में मंदिर में दर्शन के पास सालासर धाम में हाजिरी लगाई। सीकर के सांगलिया धूणी में धोख लगाई। राष्ट्रपति से मंजूरी के साथ कानून बना महिला आरक्षण बिल। अब 3 पड़ावों के बाद होगा लागू। राज्यों की मंजूरी, जनगणना और परिसीमन का इंतजाम। महिला आरक्षण कानून बनने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी बधाई। कहा, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी मिसाल। महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासत जारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसने रोका है, कांग्रेस जितना चाहे उतनी महिलाओं को टिकट दे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी समुदाय के साथ अहम बैठक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ओबीसी समुदाय की मराठा आरक्षण से जुड़ी चिंताओं पर हुई चर्चा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज प्रताप जरांगे पाटिल का महाराष्ट्र में दौरा। मुद्दे पर जुटाएंगे समर्थन। 14 सितंबर को सरकार के भरोसे पर खत्म की 17 दिनों की लंबी भूख हड़ताल।
पंजाब में विजिलेंस विभाग का बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल के आवास पर छापा। डीएसपी कुलवंत सिंह ने कहा, हमें यहां पर कुछ भी नहीं मिला। पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का करेंगे विरोध। अग्रिम जमानत के लिए बठिंडा कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता। 4 अक्टूबर को सुनवाई। मनप्रीत बादल के वकील ने कहा, जमानत नहीं मिली तो जाएंगे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मनप्रीत सिंह बादल के यहां छापा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने मनप्रीत को बताया बेकसूर। कहा, मनप्रीत ने पहले ही कहा हर जानकारी देने, चुनौती का सामना करने को तैयार। पंजाब सरकार की कार्रवाई पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने उठाए सवाल। कहा, पंजाब सरकार पर 50,000 करोड़ का कर्ज, कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई तो नहीं। 2015 ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा आज खत्म हो जाएगी 2 दिन की पुलिस हिरासत। गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। आम आदमी पार्टी के एमएलए के रिश्तेदार पर एफआईआर के बाद तरन के एसएसपी का तबादला। पुलिस कर्मियों ने अफसर पर बरसाए फूल। आप विधायक के रिश्तेदार पर अवैध खनन का आरोप। अवैध खनन पर शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया का दावा। अवैध खनन के किंगपिन है सीएम केजरीवाल और मान। पंजाब में हुआ घटनाक्रम से हुआ साफ। पंजाब में किसानों के 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन का आज आखिरी दिन। सैकड़ों ट्रेन पर असर। बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांग। किसानों के आंदोलन से रेल संचालन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में ही 10 ट्रेनें कैंसिल। सीनियर डीसीएम ने कहा, आंदोलन का असर पावर सप्लाई पर भी पड़ा। पंजाब के बाद हरियाणा में भी किसानों का प्रदर्शन। अंबाला में किसानों ने प्रदर्शन किया। बाढ़ से खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग। कर्नाटक ने कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को सौंपी रिपोर्ट। सिद्धरमैया ने कहा कि ली जा रही है कानूनी राय। सीएम का आरोप, हम पैसे देने को तैयार हैं, फिर भी चावल नहीं दे रहा केंद्र। कावेरी वाटर शेयरिंग मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मंथन। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सिंचाई विशेषज्ञों सहित कई अहम लोगों के साथ बैठक। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रदर्शन। कर्नाटक में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे ट्रांसजेंडर। करीब 15 दिन से मांड्या में किसान कर रहे प्रदर्शन। कावेरी वाटर शेयरिंग विवाद को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन। किसानों ने रोकी बस। तिरुचिरापल्ली में कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस का रास्ता रोका गया। मणिपुर के इंफाल में फिर से प्रदर्शन। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। 2 छात्रों की हत्या का विरोध। लापता 2 स्टूडेंट्स के शव की तस्वीरें हुई थी वायरल। जयपुर में आज से आरएसएस की बैठक। जामडोली में महिला समन्वय की अखिल भारतीय मीटिंग। पूरे देश से 300 लोग ले रहे हिस्सा। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका सहित कई मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। गांधीनगर में करेंगे एनआईपीईआर के नए भवन का उद्घाटन। भोपाल में आज एयर शो। भारतीय सेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। यूपी के पर्यटन मंत्री का दावा, अयोध्या के दीपोत्सव में अपना ही तोड़ेंगे विश्व रिकॉर्ड। पिछले साल 17.5 लाख दिए जलाकर दर्ज कराया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लगाया लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। कहा, प्रशासन मुस्लिम छुट्टियों के कैलेंडर का पालन नहीं कर रहा है। टीएमसी की दिल्ली चलो रैली। पूर्वी रेलवे ने कहा, हमारे पास स्पेशल ट्रेन के लिए कोच नहीं। टीएमसी ने कहा, रेलवे ने वजह नहीं बताई, लेकिन केंद्र हमें दिल्ली जाने से नहीं रोक सकता। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का दावा। सब जानते हैं ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक, क्योंकि दस्तावेज लेकर गए तो मामला खुल जाएगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में झड़प का मामला। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने लगाया आरोप। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मास्टरमाइंड। पश्चिम बंगाल में 2 गुटों में झड़प के बाद एक बांग्लादेशी महिला का शव मिला। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। नॉर्थ परगना में 2 गुटों के बीच हुई थी झड़प। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में हिंसक झड़प। ईद के दौरान निकाले गए जुलूस के दौरान हंगामा। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ की। काबू में है हालात। यूपी के कुशीनगर में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान पथराव। डीजे पर बजाए गए ओवैसी ब्रदर्स के भड़काऊ भाषण। जुलूस में शामिल लोगों ने स्थानियों के साथ मारपीट की। गुजरात के वडोदरा में गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से मचा अफरा तफरी। 5 आरोपी गिरफ्तार, 30 के खिलाफ एफआईआर। यूपी के बदायूं में जुलूस से मोहम्मदी के दौरान लगे सर तन से जुदा किनारे। पुलिस की मौजूदगी में माइक से दिए गए भड़काऊ भाषण। आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज। पॉक्सो कानून में विधि आयोग की सरकार को सलाह। यौन संबंधों की सहमति की मौजूदा उम्र में ना हो बदलाव। कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। उज्जैन मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, मैं शर्मिंदा हूं। 8 किलोमीटर तक पैदल चली पीड़िता, लेकिन लोगों ने नहीं की मदद। उज्जैन रेप केस से प्रशासन और समाज के माथे पर लगा कलंक। महिला सुरक्षा पर गिरी शिवराज सरकार। शहर में घूमती रही पीड़िता, लेकिन पुलिस को नहीं लगी भनक। उज्जैन रेप केस पर फूट फूट के रोते दिखे आरोपी के पिता। कहा, ये एक शर्मनाक करतूत है। मेरे बेटे ने अपराध किया है, इसलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए।
उज्जैन की पीड़िता को गोद लेने वाले महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा ने कहा, बच्ची की स्वास्थ्य, शिक्षा और विवाह में करूंगा मदद। यूपी के हरदोई में 6 साल की मासूम से हैवानियत। पीड़िता की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे गांव वाले, आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बच्ची की हालत गंभीर। मुंबई के मलाड में गणपति विसर्जन के दौरान 2 साल के मासूम का अपहरण। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को दबोचा। दिल्ली ज्वेलरी शोरूम लूटकांड में बड़ा खुलासा। घटना के वक्त सीसीटीवी में नजर आया हिस्ट्री शीटर लोकेश श्रीवास्तव सोने और कैश के साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार। दिल्ली ज्वेलरी केस में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दी थी दिल्ली पुलिस को टिप। दुर्ग में पूछताछ के दौरान आरोपी के दोस्त ने कबूली दिल्ली चोरी की बात। एमपी के ग्वालियर में दिन दहाड़े गैंग वॉर। थाने के पास 2 पक्षों के बीच आधे घंटे तक हुई फायरिंग। गोलीबारी में एक राहगीर समेत 3 घायल। 2 अक्टूबर को पीएम का होगा दौरा। कानपुर में दवा व्यापारी से मारपीट का मामला। आरोपी बीजेपी नेता ने किया सरेंडर। 25,000 का इनामी था आरोपी बीजेपी नेता अंकित शुक्ला और उसका सहयोगी। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में 6 उत्तर बटालियन ने सफलतापूर्वक किया ड्रोन तकनीक का परीक्षण। नाइट विजन ड्रोन का भी टेस्ट किया गया। ओडिशा में मौसम विभाग ने 1 से 3 अक्टूबर तक जारी किया अलर्ट। भारी बारिश की दी चेतावनी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। ओडिशा में 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। चेन्नई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। शहर के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। राहत बचाव का काम जारी। केरल में भारी बारिश से पानी पानी हुआ कोच्चि शहर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 4 इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी।